बीच मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश आपको बता दें, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा के भाई हैं गिरिजा शंकर शर्मा और भाजपा के वरिष्ठ नेता और 2 बार के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने भाजपा की प्राथमिकता से इस्तीफा दे दिया। पत्रकार वार्ता में बोले, भाजपा को सत्ता में आने से रोकना हमारी मंशा है और कांग्रेस से चर्चा हुई थी मगर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है और कांग्रेस में अगर हमारे नाम पर सहमति नहीं बनेगी तो फिर हम भी वहां नहीं जाएंगे और कांग्रेस भी किसी गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि बिना एकजुटता के उनकी राह भी आसान नहीं होगी। तो चुनाव से पहले ये बड़ा झटका इसे माना जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। सीताशरण शर्मा के भाई हैं गिरिजा शंकर शर्मा और जिन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ यहां पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लगातार चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है। पूर्व विधायक हैं गिरिजा शंकर शर्मा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन त्याग दिया है और ये साथ छोड़ दिया। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सीताशरण शर्मा के भाई हैं गिरिजा शंकर शर्मा, जिन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अभी ये अटकलें लग रही हैं कि गिरिजा शंकर शर्मा क्या कांग्रेस में जाएंगे। हालांकि कुछ चीजें जो कि उन्होंने स्पष्ट कर दी हैं, लेकिन इस बीच क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। एक के बाद एक सिटिंग विधायक या फिर पूर्व विधायक या वरिष्ठ नेता, उनकी नाराजगी लगातार खुलकर सामने आ रही है। और मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है ये। पूर्व विधायक हैं गिरिजा शंकर शर्मा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। माना जा रहा है कि काफी दिनों से ये नाराजगी चल रही थी और इस बीच तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की, लेकिन सहमति नहीं बन पाई थी और जिसके बाद उन्होंने भारी मन से बीजेपी का दामन छोड़ दिया। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि गिरिजा शंकर शर्मा अब क्या उनकी नई राह क्या होती है, उनका अगला फैसला, अगला कदम क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव से मौके पर, चुनाव से पहले ये बड़ी खबर सामने आई जब गिरिजा शंकर शर्मा, जो कि सीताशरण शर्मा के भाई हैं गिरिजा शंकर शर्मा, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। और खुद हमारे साथ पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिजा शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद जी। गिरिजा शंकर जी, चुनाव से पहले आपने पार्टी का दामन अब त्याग दिया है, क्या कहेंगे, आखिर क्यों, क्या नाराजगी थी? सरकार की परफॉर्मेंस से निराश थे और पार्टी संगठन से भी कोई उम्मीद नहीं थी। संगठन के पास कोई विजन ही नहीं है कैसे सरकार के ऊपर थोड़ा बहुत अंकुश लगाए, बातचीत करे, जनता के साथ जो एक जुड़ाव होता है, कड़ी जो बनता है संगठन, वो करे। तो दोनों तरफ से निराश थे, सरकार से भी निराश थे, संगठन से भी निराश थे, तो फिर कोई रास्ता बचा नहीं छोड़ने के अलावा। लेकिन गिरिजा जी, क्या आपकी वीडी शर्मा से, तमाम बड़े नेताओं से आपकी बातचीत हुई थी? क्योंकि अमित शाह लगातार आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, अपनी बात रखने की उनके सामने कोशिश की? नहीं की, हमने उनसे बात करने की कोशिश भी नहीं की जी, क्योंकि ये काम उनका बनता है, पूछ लें, थोड़ा फीडबैक लें। ओके। सवाल ये है कि चुनाव के वक्त हम जाएंगे तो उनको हमें से यही लगेगा कि टिकट मांगने आ गए, तो इसलिए हमारे जाने का तो कोई कारण बनता नहीं था। लेकिन जरूरी था तो उनको ही बात करना था। चुनाव के वक्त भी वो बात नहीं कर रहे हैं जी। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस आसमान पे बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी। तो गिरिजा जी, आपने बीजेपी को छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया, हम ये मानकर चलें कि आप कांग्रेस में जा रहे हैं? फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप विचार करेंगे, चुनाव सिर पर है तो अपने सहयोगियों के साथ बात करेंगे
और उसके बाद बाकी पार्टियों का रुख भी देखेंगे। यदि वो हमारे आने से खुश होंगे तो जाने की बात उठती है। तो ये सब चीजें, सब पहलुओं पर विचार करने के बाद ही आगे निर्णय लेंगे। तो बातचीत चल रही होगी आपकी कांग्रेस नेताओं की तरफ से, उनकी तरफ से पेशकश की गई होगी, आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, ऐसा ऑफर? अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर गिरिजा जी, अगर कांग्रेस ने टिकट दिया आपको तो क्या आप कांग्रेस में जाना चाहेंगे? यदि अनुकूल रहा कांग्रेस का वातावरण तो जाना चाहेंगे। अब कांग्रेस में ही लोग कहें कि इनकारना ठीक नहीं है तो फिर वैसे में टिकट भी क्या कर लेगी, पार्टी को तो एकजुट होकर ही लड़ना पड़ेगा। तो हमारा दृष्टिकोण साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो कांग्रेस को एकजुट होकर ही लड़ना चाहिए। ठीक है गिरिजा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए।